वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म यानी कि रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के बारे में, जिसमें लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं आर माधवन, सिमरन, शाहरुख खान हिंदी वर्जन में और सूर्या सभी साउथ इंडियन वर्जन में हमें गेस्ट अपीयरेंस में यहाँ पे नजर आने वाले हैं। तो आर माधवन द्वारा डायरेक्टेड फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट बेसिकली एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसे आज जो है यहाँ पर सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। फिल्म जो है तकरीबन 2 घंटे 38 मिनट लंबी है, जहां पर फिल्म के हिंदी वर्जन को जो है मैंने देखा है और फिल्म को देखते समय जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपिनियन बनता है देखने के बाद, उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक बहुत ही सिंसियर अटेम्प्ट के साथ बनी एक वेल मेड बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के अंदर नंबी नारायण जी की कहानी को, उनकी कहानी में आए, उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव को जिस तरीके से दिखाया है, जिस ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट किया है, वो इतना बेहतरीन है कि फिल्म जो है हमें पूरी तरह से अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाती है। और जब ये फिल्म खत्म होगी तो हमारी आंखों में आंसू रह जाते हैं और दिल से एक इच्छा निकलती है कि हम भी जो है नंबी नारायण जी से माफी मांगे उनके साथ हुए अन्याय के लिए। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हो और ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कैशबैक कमाना चाहते हो तो हमारे पास है आपके लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव तरीका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैश करो के बारे में। कैश करो एक कैशबैक ऐप है जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कैशबैक कमा सकते हो। कैश करो को मिस्टर रतन टाटा जी द्वारा फंड किया जाता है और यहां पर कैश करो के अंदर आप जितनी बार शॉपिंग करते हो उतनी बार जो है आपको कैशबैक कमाने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आप जितना भी कैशबैक कमाते हो बिल्कुल रियल होता है, जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करना है या फिर आप डायरेक्ट जाकर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। बस अकाउंट बनाते समय अगर आप हमारा ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपके अकाउंट में बोनस 25 रुपीस जो है ऐड कर दिए जाते हैं। बाद में कैश करो के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हो तो वहां पर आपको 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं, जिनमें अमेजॉन, मिंत्रा और एजियो जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी शामिल है। बस आपको यहां पर जाकर अपनी फेवरेट वेबसाइट से शॉपिंग करनी है। जिस तरीके से आप शॉपिंग करते हो, एक बार आप अपना ऑर्डर कंफर्म कर लेते हो तो उसके बाद यहां पर आपको अपने माई अर्निंग सेक्शन के अंदर आपका कैशबैक देखने को मिल जाता है। ये कैशबैक जैसे ही 250 अमाउंट को क्रॉस करता है उसके बाद आप जो है बहुत ही आसानी से अपने कैशबैक अमाउंट को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि कैश करो की तरफ से यहां पर एक गिव अवे रखा गया है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कैश करो को डाउनलोड करना है या फिर आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। बस अकाउंट बनाते समय हमारा ये जो कूपन कोड है उसे यूज करना है। बाद में कैश करो को यूज करते हुए आपको जो है कुछ ना कुछ परचेज करना है, कुछ ना कुछ छोटा सा ट्रांजैक्शन करना है। बस आपको अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप में से किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा ब्लूटूथ स्पीकर और आप में से 10 लकी विनर्स को यहां पे दिए जाएंगे 500 रुपए के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स। तो देर किस बात की है, डाउनलोड कीजिए कैश करो का एप्लीकेशन और अकाउंट बनाते समय हमारा ये कूपन कोड जो है यूज जरूर कीजिएगा। तो लौट आते हैं फिर से अपने रिव्यू की तरफ और बात करते हैं फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहां पे साबित होता है एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म के तौर पर, वो ये है कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसे ज्यादातर रियलिटी के करीब ही रखा गया है। बहुत ही रियलिस्टिक वे में चीजों को, इवेंट्स को यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है और उसके बावजूद भी जो स्क्रीन प्ले हमें यहां पर देखने को मिलता है वो बहुत ही इंगेजिंग है। 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की फिल्म है और बहुत ही कम ऐसे मौके यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर फिल्म के अंदर से आपका इंटरेस्ट जो है 1% भी कम हुआ हो। फिल्म जो है पूरी तरह से हमें अपने साथ कनेक्ट रखती है। बात करें फर्स्ट हाफ की तो फर्स्ट हाफ के अंदर हो सकता है कि काफी सारे रॉकेट साइंस से जुड़े हुए शब्द या फिर कहें काफी सारे साइंटिफिक वर्ड्स के कारण मासेस जो है कुछ चीजों से कनेक्ट ना कर पाए, बट कहानी के दूसरे पहलू में जहां पर नंबी नारायण जी की कैरेक्टर को आर माधवन जिस तरीके से प्ले कर रहे होते हैं, उस कैरेक्टर के अंदर की देशभक्ति, पागलपन, उसके इमोशंस को जिस तरीके से वो पर्दे पर पेश कर रहे होते हैं, साथ ही साथ जो ड्रामा चल रहा होता है वो इतना बेहतरीन तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है कि फिल्म जो है हमें अपने साथ पूरी तरह से जोड़े रखती है। और उसके बाद फिल्म का जो इंटरवल हमें देखने को मिलता है वो सही में ब्रिलियंट था। सच कहूं तो फिल्म के अंदर जो इंटरवल हमें देखने को मिलता है वो इस फिल्म के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक था। इंटरवल इस तरीके का है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, हो सकता है कि कुछ लोग को गूज़बम्स आ जाए, बट मैं जो है काफी इमोशनल हो गया था। एक खुशी के जो आंसू होते हैं वो इंटरवल के समय मेरे आंखों में आ चुके थे। सैम सीएस का जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है उसके साथ जो विजुअल्स हमें वहां पर इंटरवल में देखने को मिलते हैं वो सही में एक अलग ही फील दे जाता है। उसके बाद आने वाले फिल्म के सेकंड हाफ के बारे में बात करूं तो सेकंड हाफ की शुरुआत जो है काफी कह सकते हैं कि स्लो तरीके से होती है। चीजें जो है थोड़ी सी ड्रैग होती हुई नजर आती है, क्योंकि कारण ये था कि फर्स्ट हाफ के अंदर चीजों को इतने डिटेल
डिटेल्ड वे में दिखाया है कि जब सेकंड हाफ के अंदर चीजें जो है एक एक इवेंट को स्किप करने लगती है तो कुछ चीजें जो है बहुत ही फटाफट चली जाती है, तो एक जो अधूरापन रहता है वो सेकंड हाफ की शुरुआत के कुछ सीन्स के अंदर हमें महसूस होता है। बट फिर भी कहना चाहूंगा कि फिल्म की जो असली जान है वो इसका सेकंड हाफ ही है, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर नंबी नारायण जी की कहानी, उनकी कहानी के अंदर की वो ट्रेजेडी, उनके परिवार को जो सब चीजें झेलनी पड़ी, जिन चीजों का सामना करना पड़ा, उसे सेकंड हाफ में जिस तरीके से दिखाया है वो सही में आपका दिल दहला देगा। ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि सेकंड हाफ के अंदर काफी सारे ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर सही में आप उनके उस पेन को जो है महसूस कर पाओगे। उदाहरण के तौर पे सेकंड हाफ के अंदर एक सीन आता है जहां पर फिल्म के अंदर जो नंबी नारायण जी की वाइफ का रोल प्ले कर रही है यानी कि सिमरन, उनका एक सीन है जहां पर वो जमीन पर सोई रहती है और अचानक से वो उठती है और वहां पर उनका जो रिएक्शन रहता है वो इस तरीके का था कि उस रिएक्शन के बाद एक शॉक सा लगता है और साथ ही साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो जो सीन है वहां पर उनका जो परफॉर्मेंस है सिमरन जी का वो ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब वो जो पेन होता है, वो जो मेंटल कंडीशन है वो किस लेवल तक जा चुकी है इस पूरे एक घटना के वजह से, इस एक पूरे झूठ के कारण उनके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ा है, वो केवल एकमात्र सीन से जो है हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। कहा जाए कि इसी पोर्शन के अंदर जहां पे इस ट्रेजेडी को दिखाया गया है वहां पर भी कुछ बेहतरीन शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक सीन है जहां पर आर माधवन और सिमरन जो है हमें रास्ते पर बारिश के बीच में नजर आते हैं और टॉप एंगल शॉट में हमें जो है एक झंडा भी नजर आता है और झंडा जो है लहरा नहीं रहा होता है, जाहिर सी बात है बारिश का मौसम है, बट वो जो शॉट जिस तरीके से लिया गया है वो दिखाता है कि ये जो माहौल क्रिएट हुआ है, ये जो सिचुएशन है जहां पर इंडिया का एक इतना होनहार, एक इतना बड़ा देशभक्त साइंटिस्ट आज इस कंडीशन में अगर पहुंचा है तो यहां पर कहीं ना कहीं उसकी जितनी बड़ी हार हो रही है उससे कई गुना बड़ी हार जो है यहां पर देश की हो रही है। तो उस सीन को उस शॉट के द्वारा बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से यहां पर दिखाया गया है। फिल्म के सेकंड हाफ के अंदर काफी सारी चीजें इमोशनली बहुत ही कमाल तरीके से काम करती है, वहीं कुछ चीजों में जो है आपको वो जो अधूरापन है वो महसूस जरूर होगा, बट उसके बाद जो हमें यहाँ पे क्लाइमैक्स देखने को मिलता है वो सही में ब्रिलियंट था। क्लाइमैक्स की मैं क्या बात करूं, क्लाइमैक्स इस तरीके का था कि वो जो आखिरी के 5-10 मिनट है मेरी आंखों में केवल आंसू ही बचे थे। क्लाइमैक्स के अंदर कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान का जो कैमियो है वो पूरी तरह से जस्टिफाई होता है, क्योंकि क्यों शाहरुख खान जैसे ब्रिलियंट एक्टर की वहां पे जरूरत पड़ी होगी, क्यों सूर्या जैसे ब्रिलियंट एक्टर की वहां पे जरूरत पड़ी होगी, वो क्लाइमैक्स के आखिरी 5 मिनट के अंदर हमें समझ आता है। क्योंकि पूरी फिल्म के दौरान शाहरुख खान के बात करने के तरीके में, उनकी डायलॉग डिलीवरी के तरीके में जो एक बदलाव है वो हमें कंटिन्यूस जो है फील होता रहता है, और वो जो चेंज, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके बात करने के तरीके में क्लाइमैक्स में हमें जब देखने को मिलता है वो सही में काफी ब्रिलियंट था। वो सही में वो जो इमोशन है वो पूरी तरह से बाहर लाने में कामयाब रहता है, और एक तरफ से कह सकते हैं कि हम यहां पर जो फील कर रहे होते हैं सेम शाहरुख खान जो है वहां पर उन इमोशंस को नंबी नारायण जी के सामने प्रेजेंट करते हुए हमें नजर आते हैं। तो उनका जो काम है शाहरुख खान का आखिरी 5-10 मिनट के अंदर ब्रिलियंट है, और कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैमियो अपीयरेंस को जो है यहां पर जस्टिफाई किया गया है। इसके अलावा बात करें आर माधवन की परफॉर्मेंस की, तो उनके काम की मैं क्या तारीफ करूं, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। डायरेक्शन तो उनका है ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से काफी सारी जगहों पर काफी चीजों को उन्होंने हैंडल किया है, स्पेशली ड्रामा और इमोशनल पोर्शन को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है उसकी तारीफ करना तो बनता ही है। बट उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का जितने सीन्स हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से आपको आर माधवन के बोलने के तरीके में, बात करने के तरीके में आपको फील होगा, महसूस होगा, और जो टॉर्चर वाले सीन्स हैं उसके अंदर भी उन्होंने जो काम किया है वो सही में कमाल का है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिल्म के हिंदी वर्जन की, तो फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है प्योर हिंदी डब्ड है। मतलब इसके अंदर कोशिश की गई है कि पूरी तरह से चीजों को जो है हिंदी भाषा के साथ ही प्रेजेंट किया जाए। ये चीजें जो है जब हो रही थी सेंसर में मुझे तब पता चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर नंबी नारायण जी का जो कैरेक्टर है वो काफी समय यहाँ पर जो है अलग अलग देशों में हमें नजर आते हैं। वो कहीं पर यूरोप में है, तो कहीं पर फ्रांस में है, तो कहीं पर हमें अमेरिका में नजर आते हैं। तो काफी जगहों पर इंग्लिश, रशियन और फ्रेंच भाषा का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो अगर उसे एज इट इज यहाँ पर रखा जाता तो हो सकता है कि मासेस जो है चीजों के साथ उतनी अच्छी तरीके से कनेक्ट ना कर पाते। वो डिसीजन जो है अच्छा है, बट कुछ सीन्स को देखकर लगता है कि वहां पर अगर ओरिजिनल भाषा रखी गई होती, स्पेशली जहां पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर अगर इंग्लिश भाषा रखी गई होती या फिर थिएटर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम जो प्योर डब्ड वर्जन है उन्हें तो रिलीज किया ही गया है, उसके साथ एक ओरिजिनल वर्जन भी अगर रिलीज किया जाता तो मेरे हिसाब से अच्छा रहता है कि ऑडियंस के पास एक ऑप्शन रह सकता था। क्योंकि वो जो डबिंग वाली जो फील है वो आपको तब महसूस होती होगी जब बाहर देश के जो लोग हैं वो जब हिंदी में बात करते हैं तो जो डबिंग वाली
वाली जो फील है वो हमें कहीं ना कहीं महसूस हो जाती है। बट मैं कहूंगा कि जो डिसीजन है काफी अच्छा है कि अगर इस तरीके से जो है कहानी को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक बहुत ही बेहतरीन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। ये इसके अंदर के इमोशंस, इसके अंदर का ड्रामा और एक्टर्स की परफॉर्मेंस, हर चीज जो है हर जगह पर बेहतरीन तरीके से काम करती है और फिल्म जो है नंबी नारायण जी के उस दर्द को हमारे तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब रहती है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।